इस्लाम इस्लाम विश्व में वर्तमान समय में ईसाई धर्म के बाद सर्वाधिक लोगों द्वारा माना जाने वाला धर्म है। इस धर्म की स्थापना पैगंबर मोहम्मद साहब ने 622 ईस्वी में की। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में हुआ था। एक गृहस्थ परिवार में पिता अब्दुल्ला, माँ जोहरा, लेकिन इनका पालन पोषण चाचा अबू तालिब ने किया। मोहम्मद साहब स्वयं गृहस्थ जीवन जी रहे थे। इनकी पत्नी शाहिदा थी। इनके 2 पुत्र और 4 पुत्रियां भी थी। एट द एज ऑफ 40 साल की अवस्था में पैगंबर मोहम्मद साहब ने मक्का वासियों से कहा, ही सा अल्लाह, ही सा द गॉड। हीरी पर्वत पर उन्होंने कहा कि मुझे ईश्वर के दर्शन हुए हैं। एंड आई माई सेल्फ इज हिज लास्ट पैगंबर, हम उनके अंतिम पैगंबर हैं। और उन्होंने अपने को नबी कहा, अर्थात ईश्वर का दूत कहा। मूर्ति पूजा का विरोध किया और एक ईश्वरवाद की शिक्षा देना शुरू किया। अरब रीजन में, मक्का के रीजन में उस समय कोई न सभ्यता थी, न कोई संगठित धर्म था। लोग काबा में काली मूर्तियों की पूजा करते थे। एक ईश्वरवाद की बात भी उनको समझ में नहीं है। मक्का में उनका तीव्र विरोध हुआ एंड ही लेफ्ट टू मदीना। बट इन मदीना द पीपुल वेलकम्ड हिम। मदीना में उनका जोरदार स्वागत हुआ। उनकी बातों, उनकी शिक्षाओं को लोग स्वीकार करने लगे। और इस प्रकार से जब उनकी शिक्षाओं को लोग स्वीकार करने लगे तो उन्होंने कहा, ईश्वर एक है, सबको ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। दैट इज इस्लाम स्वीकार करना चाहिए। और सभी मुसलमान, इस्लाम को स्वीकार करने वाले सभी लोग एक समान हैं। कहा जाता है कि उन्होंने वहीं से सम्राटों के पास एक परवाना भी भेजा कि एक ही खुदा की बात को सब लोग स्वीकार करें और उसकी शरण में जाएं। फिर जब वो मक्का आए तो मक्का के लोगों ने भी उनका स्वागत किया। और इस प्रकार से मक्का मदीना के क्षेत्र में इस्लाम की विधिवत स्थापना हुई। 7 वर्षों के अंदर वो मदीना से फिर मक्का वापस आ गए थे। यहीं से जो उनकी मूल बात थी, एक ईश्वरवाद था। सभी की समानता का सिद्धांत उन्होंने दिया और 5 कृत्य बताए। 5 नमाज पढ़ना, 5 कलमे पढ़ना, रोजा रहना, जकात देना अर्थात अपने आय का कुछ भाग दान देना और हज करना। ये 5 कृत्य बताए। इस्लाम की स्थापना के साथ जब 622 ईस्वी को जब व्हेन ही वेंट फ्रॉम मक्का टू मदीना, इसी से इस्लाम की स्थापना मानी जाती है। और मक्का से मदीना जाने को हिजरत कहा जाता है। उस समय मदीना का नाम पथरीव था। और चूंकि वो वहाँ गए तो वहीं से वो नमी का स्थल के रूप में उसको मदीना कहा गया। और नमी को शरण देने के कारण मदीना के लोगों को अंसार कहा जाने लगा। और इस घटना को वहाँ से जाने के बाद हिजरत कहा गया और यहीं से हिजरी कैलेंडर शुरू होता है। यह हिजरी कैलेंडर
चंद्रमा की गणना पर आधारित है, जबकि ग्रेगोरियन कैलेंडर सूर्य की गणना पर आधारित है। और 5-6 दिन का अंतर होता है ग्रेगोरियन कैलेंडर में से, इसमें 5-6 दिन कम होता है, चंद्रमा की गणना पर आधारित है। (622) में हिजरी कैलेंडर की स्थापना, हिजरी कैलेंडर शुरू हो गया और इस्लाम आ गया। आगे चलकर पैगंबर मोहम्मद साहब का अरब क्षेत्र में व्यापक प्रसार हो गया, अरब क्षेत्र को, और यहाँ सभ्यता के एक नए युग का प्रारंभ हुआ। सभी को इस्लाम स्वीकार कराने का एक जोश, मतलब पैगंबर का एक संदेश के रूप में हुआ, और तेजी के साथ यहाँ के अरब के सेनापति लोग अन्य क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू किया। लेकिन इसी बीच बहुत जल्दी 632 ईस्वी में ही पैगंबर की मृत्यु हो गई और प्रश्न उठा कि कौन उनका उत्तराधिकारी हो। उन्होंने किसी को नियुक्त नहीं किया था, सबकी सहमत से अबू बकर हुए और उनको खलीफा कहा गया। अबू बकर के बाद 3 खलीफा और हुए, चौथे खलीफा अली हुए, जो कि पैगंबर की पुत्री फातिमा के पति थे। ये उम्मैद वंश के खलीफा शुरू हुए, बाद में अली और उनके परिवार की हत्या कर दी गई और इस प्रकार से एक गतिरोध सा आया। लेकिन इस्लामीकरण की जो गति थी वो धीमी नहीं पड़ी। अली की ही याद में खास करके शिया लोग मुहर्रम मनाते हैं, कुर्बानी देते हैं, मुहर्रम का वो करते हैं। उम्मैद वंश में 18 खलीफा हुए। उम्मैद वंशों को उखाड़ फेंका अब्बासी खलीफाओं ने, जिसमें कि 37 खलीफा हुए। पहले जो इस्लामी राज्य बना, उस राज्य को की राजधानी कुफा, दमिश्क में बनाई गई। लेकिन लेटर ऑन अब्बासियों के काल में यह बगदाद राजधानी हुई और काफी बाद में तुर्की इसका केंद्र बना। इस्लामी राज्य का केंद्र बना, अर्थात खलीफाओं का स्थान पहले कुफा था, फिर बगदाद और फिर कुस्तुनतोनिया, तुर्की। इस्लाम का तेजी से प्रसार मध्य एशिया और पश्चिम एशिया में हुआ। अरबों का भारत पर भी आक्रमण हुआ, लेकिन लेटर ऑन 10वीं-11वीं शताब्दी में तेज आक्रमण हुए और भारत में इस्लाम तेजी से फैला। लेकिन पश्चिम की तरफ अरब का एक सेनापति मोरक्को तक पहुंचा, मोरक्को से स्पेन, और स्पेन से अरब लोग फ्रांस तक पहुंच गए। लेकिन वहां टूअर्स के युद्ध में, आई थिंक 712 या 732 के आसपास, टूअर्स के युद्ध में चार्ल्स ने पराजित कर दिया, वरना पूरा यूरोप इस समय इस्लाम मानता होता और वहां आके इस्लाम रुक गया। यूरोप का इस्लामीकरण नहीं हो पाया। इस्लाम इस प्रकार से अरब से एशिया के बड़े क्षेत्र में और अफ्रीका के बड़े क्षेत्र में फैलने में कामयाब हुआ। लेकिन इस्लाम को एक तो आंतरिक कलह की दिक्कतें हुई, बाद में जो शासक होने लगे वो खलीफाओं के नियंत्रण में अपने को नहीं माने, और फिर मंगोलों ने पहली बार खलीफा को अपमानित किया और खलीफा को की हत्या कर दी। इस प्रकार से खलीफा के पद को, उनकी गरिमा को क्षति हुई। फिर इस्लाम में भी खलीफा का नियंत्रण नाम मात्र का रह गया और
सामान्य तौर पर लोग शासन करने लगे। जैसे भारत में जो इस्लाम मानने वाले शासन किए, वो पूरी तरह से इस्लामी शासन नहीं किए, इस्लामी नाम रहा, लेकिन उन्होंने भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप शासन किया, भारतीय परिवेश में अपने को ढालने की कोशिश की और भारतीयकरण अपना किया। इस्लाम में पैगंबर मोहम्मद के साहब के बाद ही ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति हुई, आयुर्वेद के क्षेत्र में प्रगति हुई, वास्तु के क्षेत्र में सरसनी शैली का विकास हुआ, अच्छी अच्छी इमारतें बनने लगी अरब के क्षेत्रों में, और अरब में सभ्यता के एक नए युग का संचार हुआ और इस्लाम का प्रसार हुआ। और अब रोमन साम्राज्य के बाद कुछ समय तक विश्व में अब से सबसे प्रमुख सभ्य विकसित सभ्यता के मामले में, ज्ञान विज्ञान के मामले में क्षेत्र रहा तो अरब रहा। ये खास करके 7वीं 8वीं 9वीं शताब्दी 10वीं शताब्दी तक। इसके बाद फिर यूरोप का उत्थान होगा 14वीं शताब्दी में, और फिर अरब लोग पीछे जाते हुए दिखाई पड़ते हैं। इधर एशिया में चीन, भारत जैसे देश भी अपने नए युग में मध्यकाल को छोड़कर आगे बढ़ेंगे और अरब के लोग पिछड़ते जाएंगे। थैंक यू।